9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि मंगलवार 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होगा। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से आरंभ होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है, ऐप पर पड़े नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि मंगलवार 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आर चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से आरंभ होती है। मंगलवार कलश स्थापना होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। पहला दिन 9 अप्रैल 2024 प्रतिपदा तिथि। नवरात्रि के पहले दिन सुख समृद्धि का प्रतीक मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। दूसरा दिन 10 अप्रैल 2024 द्वितीया तिथि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। तीसरा दिन 11 अप्रैल 2024 तृतीया तिथि। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। चौथा दिन 12 अप्रैल 2024 चतुर्थी तिथि। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा होती है। पांचवां दिन 13 अप्रैल 2024 पंचमी तिथि। नवरात्रि के पांचवां दिन पवित्रता और आध्यात्मिकता का दिन माना जाता है। इस दिन स्कंदमाता की पूजा होती है। छठा दिन 14 अप्रैल 2024 षष्ठी तिथि। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सातवां दिन 15 अप्रैल 2024 सप्तमी तिथि। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा उपासना के लिए समर्पित है। 8वां दिन 16 अप्रैल 2024 अष्टमी तिथि। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। 9वां दिन 17 अप्रैल 2024 नवमी तिथि। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित माना जाता है। मां का आगमन और प्रस्थान। इस साल देवी का आगमन घोड़ा पर हो रहा है और हाथी पर सवार होकर मां प्रस्थान करेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का घोड़े पर आना शुभ नहीं माना जाता है। मां हाथी यानी गज पर सवार होकर प्रस्थान करेगी, जिसे शुभ माना जाता है। घोड़ा पर आगमन के कारण राज्य में भय और युद्ध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि हाथी पर विदा होने से सीजन में अच्छी की संभावना होती है। पूजा विधि है। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। मां को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। मां दुर्गा की पूजन सामग्री: आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार का सामान, आसन, कमल गट्टा आदि। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री: कलश स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल आदि। नवरात्रि हवन के लिए पूजा सामग्री: पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, बूला की छाल, गाय का घी, लोभान, इलायची, शक्कर, जौ आदि।
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना मुहूर्त सुबह के 6:12 से सुबह के 10:23। अवधि 04:11। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त दोपहर के 12:03 से दोपहर के 12:53। अवधि 50 मिनट। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से 9 दिनों तक सिर्फ माता की 9 रूपों की धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। जय माता दी।